हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोग झारखंड के किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो। तो किसी भी एग्जाम की हम लोग बात करें, एक्साइज कांस्टेबल की बात कर लें, तो आपको ये पता होगा कि झारखंड के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अगर आप झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि झारखंड के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए फिलहाल इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को समझने वाले हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आज के इस क्लास में अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जब क्लासेस हों तो उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचे। और झारखंड एसआई का फॉर्म निकलने वाला है, आप सभी को पता होगा, तो उसके नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सके, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं ना? कैसे चल रही पढ़ाई, एक बार कमेंट करके आप लोग बता देंगे। ठीक है, कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। चलिए, आइए करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोतियों की। तो आप लोगों ने कभी देखा है इस तरीके की मोतियां? आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये मोतियां देखी होंगी, इस तरीके के मोतियां। ये स्नेल वगैरह से ये जो मोतियां है वो प्राप्त होती है। ठीक है, स्नेल वगैरह से ये मोतियां प्राप्त होती है। आप लोग देखे होंगे इन सब मोतियों का। इनका अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा उपयोग इन मोतियों का लड़कियां करती है, श्रृंगार के लिए, आभूषण बनाने में इन मोतियों का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इन सभी मोतियों के। ठीक है, तो इन मोतियों से रिलेटेड करंट अफेयर क्या है कि भारत सरकार के द्वारा झारखंड में मोती की खेती को मंजूरी दिया गया है। मोती की खेती, सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की मोती का खेती हमारे झारखंड में किया जाएगा। और मोती की खेती करने के लिए भारत सरकार के द्वारा झारखंड को चुना गया है कि झारखंड के जो किसान है वो ज्यादा जो है मोती का फसल कर सकते हैं, मोती का खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझिए कि झारखंड में मोती की खेती की जाएगी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसके लिए झारखंड को चुना गया है। झारखंड के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अगर आपसे अभी कहा जाए कि आप मोती का खेती कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो सर करेंगे कैसे? किसी भी चीज को करने के लिए उसके ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारत सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को मोती की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए हजारीबाग जिले का चयन किया गया है, यानी हजारीबाग जिले में ही किसानों को इसके बारे में बताया जाएगा और इसका ट्रेनिंग जो है वो हजारीबाग जिले में ही दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे में पाया गया है कि झारखंड में लगभग 500 से भी ज्यादा किसान मोती की खेती कर रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा झारखंड को चुना गया है कि झारखंड में ऑलरेडी बहुत सारे किसान हैं जो कि मोती की खेती कर रहे हैं। तो हम उन किसानों को लाएंगे और उन किसानों को कहेंगे कि दूसरे किसानों को भी आप ट्रेनिंग दे दीजिए, जिससे दूसरे किसान भी मोती की खेती कर पाएंगे। अच्छा, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आखिर क्यों हम लोग मोती की खेती करें? तो बहुत ज्यादा मुनाफा है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो मोती की खेती में बहुत ज्यादा मार्जिन है महाराज, बहुत ज्यादा। इसीलिए मोती की खेती बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसकी खेती करना बहुत इजी नहीं है, टफ है। इसीलिए लोग जो है वो इसकी खेती नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो मोती की खेती के लिए झारखंड को चुना गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे रिटर्न में सभी चीजें दी हुई है, तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसका नोट्स आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अदरवाइज इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक दिया हुआ है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, फॉलो वगैरह कर सकते हैं। कुछ मैसेज हुआ, कुछ डाउट हुआ तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब एक चीज आप लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग कटहल खाते हैं जी? कटहल सब्जी है, खाते ही होंगे आप में से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या सभी लोग कटहल खाते हैं। तो आप जब कटहल खाते हैं तो आपको पता है कि खूंटी का कटहल बहुत ज्यादा फेमस है झारखंड में। खूंटी का जो कटहल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और खूंटी कटहल नाम का एक ब्रांड भी है जो कि झारखंड के खूंटी के कटहल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैक फ्रूट चिप्स, आप लोगों ने लेज वगैरह खाया होगा, तो कुछ इसी प्रकार के चिप्स भी यहाँ पे हैं। और ये जो चिप्स हैं ये कटहल के चिप्स है। आप लोगों ने आलू के चिप्स खाए होंगे, आलू के, जो कि लेज वगैरह होता है, लेज वगैरह आलू के चिप्स से बनता है। ये जो चिप्स है वो कटहल का चिप्स है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि ये जो खूंटी कटहल ब्रांड है इसे हम लोग प्रोमोट करेंगे और इसे एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाएंगे। ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं खूंटी कटहल, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जी खूंटी इस कटहल के नाम से, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये कटहल के ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी कटहल के ही आपको चिप्स मिलेंगे, कटहल के ही आपको भुजिया मिलेगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि कटहल से बनाया जाता है इस खूंटी कटहल ब्रांड के द्वारा। तो अभी झारखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि इस खूंटी कटहल ब्रांड को एक अच्छे ब्रांड के रूप में डेवलप किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग लेज, जिस तरीके से आप लोग बिंगो, जिस तरीके से आप लोग बिकाजी, इन सभी ब्रांड का नाम जानते हैं, उस तरीके से खूंटी कटहल को भी आगे प्रमोट किया जाएगा। और मैं तो कहता हूं अपने झारखंड का ये प्रोडक्ट है, झारखंड का ये ब्रांड है, तो आप लोगों को भी इसको प्रमोट करना चाहिए खूंटी कटहल को। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा खूंटी कटहल को एक ब्रांड बनाने की घोषणा की गई है, इसे एक अच्छे ब्रांड के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखें। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा फेमस कटहल कहां पे है, तो वो है झारखंड के खूंटी जिले में। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं खूंटी जिले की, तो आप यहाँ पे झारखंड के खूंटी जिले का मैप भी देख पा रहे हैं। पूरा आप झारखंड का मैप देख पा रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह है हमारा खूंटी जिला। खूंटी जिले की अगर हम लोग बात करें तो खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडाओं की धरती। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें भगवान बिरसा मुंडा की, अगर हम लोग बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, तो दोनों का ही जन्म खूंटी जिले में हुआ है, इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुंडाओं की धरती के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है खूंटी जिले को। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं, आइए। अच्छा, कई सारे और भी चीजें हैं। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा खूंटी कटहल ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाने की घोषणा की गई है, और इसके प्रोडक्ट दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसे सुपर फूड कहा जाता है। किसे? कटहल को। कटहल को क्या कहते हैं? सुपर फूड। खूंटी में पिछले वर्ष कटहल की प्रोसेसिंग यूनिट को भी झारखंड सरकार के द्वारा लगाया गया था। आप देखेंगे कि खूंटी में पिछले वर्ष जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा कटहल का एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया गया था, और कटहल की अगर हम लोग बात करें तो इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बताएंगे कटहल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को कटहल पसंद है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं कटहल? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग रेखा गुप्ता जी के बारे में। रेखा गुप्ता जी, ये आप रेखा गुप्ता जी को देख रहे हैं। कौन है रेखा गुप्ता जी? तो रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शंस हुए, और दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जो है वो हार गए।
यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो कि है आम आदमी पार्टी को अच्छे सीट नहीं मिले और दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो है वो बन गई है। और बीजेपी की सरकार में रेखा गुप्ता, जिसे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो बनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर दे पाएंगे कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल नहीं है। रेखा गुप्ता के द्वारा रिसेंटली दिल्ली का बजट लाया गया है और रेखा गुप्ता जी के द्वारा दिल्ली का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ का लाया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो बजट है दिल्ली का वो लाया गया है कितना, 1 लाख करोड़ का। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ठीक है, चलिए रेखा गुप्ता जी की, तो आप तो ये समझ गए कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट लाया गया है। अच्छा, कितने लोगों को झारखंड के बजट के बारे में पता है महाराज, कि झारखंड गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए कितना बजट लाया था? देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। हालांकि मैंने झारखंड के बजट से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है, और वहां पे झारखंड के बजट से रिलेटेड सभी चीजें आपको बताई गई हैं कि सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, सरकार की इनकम कैसे होती है, सरकार का एक्सपेंडिचर कैसे होता है, सरकार पैसा लाती कहां से है, सरकार पैसा खर्च कहां पे करती है। तो उन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया था। इनफैक्ट झारखंड के जीएसडीपी के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी और झारखंड के बजट के बारे में तो डिस्कस किया ही गया था। तो देखते हैं कितने लोगों को याद है कि झारखंड का बजट कितना लाया गया था 2025-26 के लिए, बताएंगे? आप में से कोई बता पाएगा कि 2025-26 के लिए झारखंड का जो बजट है वो कितना लाया गया था? बताएंगे? बताएंगे? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि 2025-26 के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बजट कितना लाया गया था। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? देखते हैं कितने लोगों को पता है कि झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बताएंगे? झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर। हेमंत सोरेन के द्वारा रिसेंटली जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उन आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया गया है। तो झारखंड के लगभग आप देख सकते हैं 37,636 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है और ये जो स्मार्टफोन का वितरण है आप देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि झारखंड सरकार के द्वारा या फिर कहें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या किया गया है। तो ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में भी बहुत सारी चीजें जो है वो दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या दिया गया है, तो मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन हम लोग कह सकते हैं दिया गया है। अगर हम लोग टोटल नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर भी आप लोग याद रखें, 37,636 37,636। क्लियर? चलिए, आई होप सो इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो सांसद हैं यानी जो एमपी हैं उनके सैलरी को बढ़ाया गया है। जो एमपी है उनकी सैलरी को 24% बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। ठीक है, कि सेंटर जो है वो क्या की है, 24% हाइक लाई है या फिर 24% हाइक जो है वो सैलरीज में किसके द्वारा, तो जो एमपी हैं उनके एमपीज का जो सैलरी है वो 24% का हाइक किया गया है, यानी 24% की वृद्धि की गई है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मंडे नोटिफाइड 24% हाइक ऑन द सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो एमपी हैं। ये जो इफेक्टिव होगा ये होगा 1 अप्रैल 2023 से, सॉरी ये 2025 होगा, यहाँ पे 23 दिया हुआ है। इनका सैलरी जो है वो पहले 1 लाख था और अब जो है वो 1,24,000 हो गया। पहले इनकी सैलरी कितनी थी, जो भी एमपी है
उनकी सैलरी पहले 1 लाख पर मंथ हुआ करती थी और अब इनके सैलरी को 24% बढ़ाकर 1,24,000 किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि और क्या किया गया है, तो जो एमपी पेंशन लेते थे उनके पेंशन को भी बढ़ाया गया है। 25,000 पहले पेंशन मिलता था और पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 का किया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सैलरी तो बढ़ाई गई ही है। पहले एमपीज की जो सैलरी थी वो थी 24%, सॉरी 1 लाख, और 1 लाख में 24% की वृद्धि की गई है, तो लगभग 1,24,000 जो है वो किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे पेंशन पे भी बढ़ाया गया है, नॉट ओनली सैलरी बट ऑल्सो पेंशन। ठीक है, पेंशन को भी बढ़ाया गया है और पेंशन पहले 25,000 था, अब जो है वो 31,000 पेंशन है। और 31,000 का पेंशन, सोचिए ये अच्छे खासे लोगों का इनकम नहीं है जी, ये सैलरी नहीं होती है। 31,000 रुपया लोगों की सैलरी नहीं होती है और ये इनको पेंशन दिया जा रहा है। खैर, तो ये सब चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। और इन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलेंगे, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, आइए बात करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मोती की खेती के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि मोती की खेती के लिए झारखंड को चुना गया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने इजीली आप आंसर दे पा रहे हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कटहल को ब्रांड के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो अगर हम लोग कटहल की बात करें तो कटहल को एज ए ब्रांड डेवलप किया जाएगा खूंटी का, खूंटी कटहल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से आंसर्स दे पाएंगे। मुंडाओं की धरती के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो मुंडाओं की धरती के नाम से बताएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करके भी आए कि मुंडाओं की धरती के नाम से खूंटी को जाना जाता है। किसे? खूंटी को। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा कितना बजट पेश किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा बजट कितना पेश किया गया बताएंगे। बहुत इजीली आप आंसर कर पाएंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पेश किया गया है 1 लाख करोड़ का। अच्छा, झारखंड सरकार का जब बजट आपसे पूछा गया था उसका होगा 1,45,400 करोड़। झारखंड का बजट जो पेश किया गया था 2025-26 के लिए, वो बजट था 1,45,400 करोड़ का। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के द्वारा जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, उनके वेतन को कितना बढ़ाया गया है बताएंगे। तो जो भी भारत सरकार हैं उनके वेतन, मतलब जो भी एमपी हैं उनके वेतन को 24% बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर कि भारत सरकार के द्वारा जो एमपीज हैं उन एमपीज की जो सैलरी है वो 24% की रेट से ग्रोथ किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इसी प्रकार से जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बहुत ही इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। बस चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से, बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। अच्छा, किन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था? पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर झारखंड आंदोलन के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर किया, लेकिन इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड आंदोलन के पिता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। कई लोगों ने जे बार्थोलोमन कहा है, कई लोगों ने और भी कई सारे आंसर्स दिए हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि झारखंड आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। तो झारखंड आंदोलन के पिता कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, चलिए, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे। बिहार डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे बताएंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे जी। बिहार दिवस, तो अगर हम लोग बिहार दिवस की बात करें, बिहार दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे जरूर। ऑप्शन ए
21 मार्च ऑप्शन बी, 22 मार्च ऑप्शन सी, 23 मार्च या फिर ऑप्शन डी 22 फरवरी। क्या होगा सही आंसर? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।